अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketswebs.com। सबसे पहले तो आप सब लोगों से बहुत बहुत माजरत कि हम रेगुलर वीडियोस नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसको पहले फंक्शनलाइज करना और फिर उसके बाद यहाँ पे जो वर्किंग थी इनिशियल, वो काफ़ी हमारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो गया। हम आप सबसे माजरत खाएँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर हफ्ते में इंशाल्लाह एक आध वीडियो ज़रूर जो है हम यूट्यूब पे दे देंगे। और आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि चीज़ को, हमारी वीडियोस को, हमारी वर्किंग को काइंडली शेयर कीजिएगा अपने पीयर्स, फ्रेंड्स के दरमियान, अपने डिस्कशन में जहां आपकी गैदरिंग होती है वहां पे इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, ताकि लोगों को इसका अगर बेनिफिट मिल सकता है तो वो बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो ये कि मैं रेंडमली कोशिश करेंगे कि हम के यहाँ पे जो एनालिसिस है उसको हम थोड़ी बहुत डिटेल में बात कर लें, और ताकि ये भी पता चल जाए कि हमारे जो ये डैशबोर्ड है ये असल में है कैसा। यहाँ पे फ्री गिफ्ट्स हैं, ये ज़ाहिर है सब जो भी रजिस्टर होता है वो बंदा उसके लिए है। हॉट पिक्स को मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं यहाँ पे जो सिलेक्टेड है कि इनमें पोटेंशियल हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए हमने छोड़ी हुई हैं जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। तो बहरहाल नीचे जो मार्केट्स हैं उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। इंडेक्स में हमारे पास दो वेव काउंट्स हैं। पहला वेव काउंट अगर हम देखें तो उसमें यहाँ पे हमारे पास वेव एक्स जो है वो कंप्लीट हो वेव डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद ये वेव एक्स है, और नाउ हमारी जो अभी जो ये इसके बाद की डेवलपमेंट है ये वेव वाई के लिए हो रही है, ये वाली। इस वेव वाई के अंदर नॉर्मली हमारे पास एक थ्री वेव्स का जो है वो सेट होना चाहिए, लेकिन ये एक कम्प्लेक्स जो करेक्टर स्ट्रक्चर है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे डायगोनल भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये एक वैरायटी ऑफ हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे वेव वाई के लिए है जो अनफोल्ड हो सकती हैं। इसके लिए हमारे जो पहला वेव काउंट है उसमें हमारे पास वेव एक्स जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है इसको हम क्लियरली 7 वेव्स में हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए डब्ल्यू एक्स के लिए। फिर ये 3 वेव्स में हमारे पास वेव वाई, ये 7 वेव्स का एक जो 3 के जो कम्बिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है नीचे न्यू लॉस के साथ। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी, एक तो वेव काउंट ये है। जो दूसरी वेव काउंट है उसमें हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन है इस वेव एक्स के लिए। ये वेव एक्स जो था ये वाला, इस वेव एक्स को हम पहला वेव काउंट में हम इसको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरा वेव काउंट में हमारे पास ये एक ट्रायंगल है उसको हम यहाँ पे एक ट्रायंगल की शेप में हम इसको इधर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे कंप्लीट हो और उसके बाद हमें वाई के लिए मजीद जाना पड़े बेरिश। तो ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन है यहाँ पे भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये वैसे ट्रायंगल जो है हमारे पास 5 वेव्स का एक सेट होना चाहिए जिसमें हर वेव जो है एक करेक्टिव वेव होनी चाहिए। बेहतर तो यही है, नहीं तो एटलीस्ट इसकी एक वेव ऐसी हो जो काफ़ी कम्प्लेक्स हो, और ऐसा ही हुआ है हमारे। अगर वेव बी को देखें तो काफ़ी कम्प्लेक्स डीपर रिट्रेस के साथ और एक न्यू लॉस के साथ हमारे पास आई है। तो ये यहाँ पे जो रूल्स हैं वो वायलेट नहीं हो रहे हैं। बहरहाल इसके वेव ए जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास वेव बी जो है वो इधर आ रहा है। वेव सी के लिए हम एक राइज मिला हमें, यहाँ हमारे पास शायद ये वेव डी कंप्लीट हो गया। अभी जो रिकवरी हमें देखने को रिसेंट सेशंस में मिल रही है वो शायद ये हमारे पास ये वेव ई के लिए हो रही है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है एक्स की शेप में ये कंप्लीट हो सकता है, और फिर उसके बाद हमें एक सेल ऑफ मजीद देखने को मिल सकता है। एक तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन ऐसी बन रही है, दूसरी अगर हम देखें तो ट्रायंगल यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसका ब्रेकआउट भी मिल रहा है, जैसे ए बी सी टी ई, और इस शेप में हमें एक ट्रायंगल जो है यहाँ पे ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है ये पॉसिबली ये वो ब्रेकआउट है। इसके बाद जो छोटी बहुत अगर जो हमें रिकवरी देखने को मिलेगी वो हमें टेम्परेरी होगी, शायद ये वेव 1 है, 2 है, फिर इसके बाद हमें जो है ब्रूटल एक्सेल अप हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडेक्स में हम बेरिश हैं। जो भी रिकवरी है वो टेम्परेरी इन नेचर है, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास ये जो 43,900 का जो एरिया है, ये जो डॉटेड लाइन है,
اس سے اوپر ہمیں ڈیلی کلوز اگر نہیں مل جاتا ہے، اس سے نیچے یہ مارکیٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپلیٹلی بیرش ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. کچھ اسکرپٹس کو بھی ہم انکلوڈ کر لیتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم سیکٹرز میں جا کے ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا جی، پی پی ایل کو ہی دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، پی پی ایل میں اگر دیکھیں، میں ایک چیز تو ڈیلی اور ویکلی جو ٹائم فریمز ہیں میں ان کو یہاں پہ فری میں ڈسکس نہیں کر پاؤں گا، اور نہ ہی میں ہاٹ پکس کو ڈسکس کر پاؤں گا. یہاں پہ جو چیزیں ہیں رینڈملی ہم کر رہے ہیں. پی پی ایل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو لو تھا، اس لو کے بعد ہمیں ایک 5 ویوز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہمیں بلش سائیکل دیکھنے کو ملا ود دا لیڈنگ اینڈنگ ڈائگنل ایٹ دا اینڈ. تو یہ جب بھی ہمیں 5 ویوز بلش مل جاتی ہیں تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہمیں ایٹ لیسٹ ایک 3 ویوز کا جو سائیکل تھا اس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا. اس کا پہلا لیگ ہمیں یہاں پہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور ابھی جو کرنٹ ہماری ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ شاید کہ ہم یہ اس ویو بی کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک نیو لو دیکھنے کو مل سکتا ہے. یہ جو ویو بی ہے، چونکہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک 3 ویوز کا جو سیٹ ہے اس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ بی ویو ہے تو اس میں ایک ٹرائنگل کی فارمیشن جو ہے وہ بھی پاسبل ہے. تو لیٹس سی کہ یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ جو ویو بی ہے وہ کس طرح انفولڈ ہو کے دے رہا ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں چاہے یہ ٹرائنگل کی شیپ ہو یا پھر کہ ایک 3 ویوز کا اسٹرکچر ہو، ان بوتھ کیسز ہمیں ایک ڈپ مزید جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ملے. ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ویو 1 ہے جو تھا یہ کافی ڈیپلی یہ ریٹریس ہو چکا تھا. تو اسی لیے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو تھرڈ ویو ہوگی وہ شاید کہ شارٹر ہو ان ٹرمز آف پرائس لینتھ کمپیئر ٹو ویو اے، اور وہ جو ہے 78.6% کی جو ریٹریسمنٹ لیول ہے وہاں تک بھی آ جائے. تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ایک اوپن گیپ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یہ گیپ بھی ہو سکتا ہے پاسبلی کہ جب پرائس یہ تھرڈ ویو کے لیے ویو سی کے لیے نیچے آئے تو یہ گیپ بھی فیل ہو جائے. تو یہ وہ ایریا ہو سکتا ہے جہاں سے ہماری بائنگ ہو سکتی ہے فار اے ٹارگیٹ منیمم ابو دس ہائی. ٹھیک ہے، چلتے ہیں دوسرے اسکرپ کی طرف. اچھا جی، جو نیکسٹ اسکرپ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیمیکل سیکٹر میں جا کے ہم ڈول کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ڈول کے اندر ہم ایک 3 ویوز کا جو پل بیک ہے اس کو ہم اس وقت ٹریک کر رہے ہیں، جس میں ویو اے جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا ہے. اینڈ ناؤ اس کے بعد یہ جو ریکوری ہمیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، یہ دیر از دا پارٹ آف دس ویو بی. یہ جو ریڈ ویو بی ہے اس کی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے، یہ والی ویو بی جو ہے. اب چونکہ اس بی کے اندر ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ایک 3 ویوز کا جو سائیکل ہے وہ ہونا چاہیے، جس میں ویو اے یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، ویو بی یہاں پہ چلا گیا، پھر اس کے بعد ویو سی کے لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید تھوڑی سی ڈیپریسیشن ہمیں دیکھنے کو ملے پرائس میں. چونکہ یہ ویو بی جو ہے اس نے ویو اے کا جو ہائی تھا اس کو سرپاس کیا ہے، کلیئرلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس ریڈ ویو بی کے لیے جو 3 ویو کا کمبینیشن ہے اس میں ہمارے پاس 3 پاسبل جو ہے وہ پاسبلٹیز یہاں پہ رہ جاتی ہیں. پہلی چیز، یا پھر یہ ایک ایکسپینڈنگ فلیٹ ہے، جیسے اگر کہ یہ جو تھرڈ ویو ہے، تھرڈ سی جو ہے یہ آج نیچے آ کے یہ جو ویو اے کا لو تھا اس سے بریک کر کے نیچے آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس یہ ایک ایکسپینڈنگ فلیٹ ہوگا. ادروائز اگر ہم دیکھیں ویو اے کے بعد بی اور پھر سی جو ہے اس لو سے، اس ویو اے کے لو سے اوپر کہیں سپورٹ لے لیتی ہے اور واپس ریباؤنڈ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس یہ ایک رننگ فلیٹ ہوگا. اور جو تیسری پاسبلٹی ہے یہ تھوڑی سی پرولانگ ہو جائے گی. یہاں پہ ویو بی ہے چونکہ، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک 5 ویوز کا جو سائیکل ہے وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویوز ایز اے ٹرائنگل کی شیپ میں. ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو تھرڈ لیگ ہے وہ کتنا بروٹلی نیچے آ رہا ہے. تو آج جو ریسنٹ سیل اپ ہے وہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شاید کہ ہم اس ویو سی کو ابھی انفولڈ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد
इस वेव बी की कंप्लीशन के बाद अल्टीमेटली हमें एक चीज़ तो, चाहे ये रनिंग फ्लैट है, चाहे ये वेव बी जो है एक एक्सपेंडिंग फ्लैट में होती है या फिर एक ट्रायंगल में होती है, एट द एंड ऑफ द डे हमें रेड वेव सी के लिए ऊपर लाजमी जाना होगा। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट जो है इसी में देख लेते हैं केमिकल सेक्टर में। केमिकल सेक्टर में ही हम अगर देख लें तो हमारे पास ये लॉट केम को ही देख लेते हैं। लॉट केम में अगर देखें, ये प्रीवियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लॉट केम में कि यहाँ से देखें वेव ए कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद इस वेव बी की डेवलपमेंट हो रही है। वेव ए यहाँ कंप्लीट हुआ था, फिर उसके लिए ये जो वेव बी है इसकी कॉम्बिनेशन अगेन एक 3 वेव्स के जो साइकिल है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेव ए बी की फॉर्मेशन हो रही थी, काफ़ी कम्प्लेक्स, टायरिंग और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक सेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है वेव बी के अंदर। इसमें भी हम क्लियरली आप देख सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे एक ड्रॉप देखने को मिले और फिर उसके बाद एक मज़ीद रिकवरी हमें देखने को मिल सकती थी वेव सी के लिए। ठीक है, अब उसके बाद की जो ये मेरे ख्याल में 5 अप्रैल का चार्ट था, उसके बाद अगर हम देखें 15 अप्रैल को तो वो न्यू लो हमें मिला और उसके बाद रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। अब एज अगेन कि अगर यहाँ पे देखें तो इस वेव बी के लिए, इस वेव बी के अंदर हमारे पास एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो है वो सेट होना चाहिए। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो हम वेव इस जो 3 वेव्स का जो सेट है उसके भी 2 वेव्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो थर्ड लेग है उसके लिए हमारी अभी ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर देखा जाए तो वेव ए की प्राइस लेंथ जो है वो अगर हम मेजर कर लें तो वो भी तकरीबन इस जो पैरेलल लाइंस हैं इस चैनल की, इसके ऊपर ही आ रही हैं बिल्कुल। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये जो थर्ड लेग होगा वो यहाँ इस एरिया में आके जो है वो रेजिस्ट हो जाए, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ओपन गैप्स भी हैं कुछ, तो हो सकता है वो भी फिल हो जाएं और फिर उसके बाद वेव सी के लिए हमें वापस आना पड़ेगा। चूंकि ये वेव बी है तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे एक 3 वेव्स के बजाय हमें एक 5 वेव्स का जो साइकिल है वो भी मिल सकता है एज ए ट्राइंगल। ठीक है, तो लेट्स सी के आने वाले दिनों में ये जो वेव सी है, रेड वेव सी, ये कैसे अनफोल्ड होता है ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आई थिंक मेरे ख्याल में काफ़ी हम बात कर चुके हैं कुछ स्क्रिप्ट के हवाले से। मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि चूँकि ये प्रोजेक्ट ठीक है हमने शुरू किया है, लेकिन हम सब के लिए ये है। हमारा मकसद यहाँ पे टू स्प्रेड नॉलेज है, लोगों को बेनिफिट अगर हमारे इस मेहनत से मिल सकता है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ये जो छोटी छोटी वीडियोस हैं, इन वीडियोस के ज़रिए हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। आप लोगों से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि काइंडली वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, जो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ठीक ठाक ये जो सेक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स भी हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स तक काफ़ी सेक्टर्स जो हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं, इनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मज़े की चीज़ ये है कि आपको छोटे टाइम फ्रेम भी है, डेली टाइम फ्रेम भी है और वीकली टाइम फ्रेम भी है। सेम हम इन तीनों टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस मिल रही है, और ये कि आपको इंशाल्लाह ये जो है मतलब हर हफ्ते में ये जो लोअर टाइम फ्रेम्स ये तकरीबन हफ्ते में एक आध दफ़ा या नहीं तो 10 दिनों में एक आध दफ़ा ज़रूर ये जो है अपडेट हम कर रहे होते हैं पूरे इस चीज़ का। और फिर उसके बाद हम जो डेली का टाइम फ्रेम है महीने में 2-3 दफ़ा हम इसको भी अपडेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम रेगुलरली आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छी एक प्रोफेशनल चीज़ आपके सामने आ गई। तो आप सबसे दरख्वास्त है काइंडली आ जाएँ, हमारे साथ जुड़ जाएँ। और अभी आजकल आप लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो ज़्यादा इतना उसका एक पैकेज भी हमने रखा हुआ है, तो 50% ऑफ है। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। एक दफ़ा अगर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा, ज़रूर इंशाल्लाह आप इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।